तो ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, जो विवाद है अंबेडकर जी की मूर्ति का, जो एक लफड़ा फंसा हुआ है, जो बिहारी भाषा में बोलते हैं, इसका इलाज मेरे नज़रिए से तो दर्शकों एक अलग है। क्योंकि जवाबदेही वहाँ के मुख्यमंत्री की है, एमपी पुलिस की है, कानून व्यवस्था की है कि आपके राज्य में कोई गुंडाईगिरी कर रहा है, कोई अगर नहीं लगने दे रहा तो सवाल तो है, जवाब देना पड़ेगा। दर्शकों जरा सा समझिए, वो वकील अनिल मिश्रा को, उसके बयान को देखिए, उनके तेवर को देखिए, उनके अहंकार को देखिए, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इनको डर क्यों नहीं लग रहा, ये क्यों खुलेआम जो है धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, और चुपचाप हाथ पे हाथ धर कर, कान को पूरी तरीके से बहरा कर और आँख को बंद कर किस तरीके से जो है वहाँ का प्रशासन चुप और खामोश बैठा पड़ा। अब वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, सियासत कर रहा है, सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रहा है, वो बयानबाजी का भी जिक्र करेंगे। मेरा कहना है, मेरा सवाल पूछना ये है कि जब जजों ने आदेश और मौखिक तौर पर वो फैसला सुना दिया वकीलों के मांग पर, और जब अंबेडकर जी की मूर्ति लगने की आदेश आ गए, तो फिर ये अनिल मिश्रा कौन होता है वकील जो इसका विरोध कर रहा है? क्या इसका जगह जेल में नहीं होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या जो है ये आदेश नहीं दे सकते? क्या वहाँ की प्रशासन ये आदेश नहीं दे सकती कि तुम विरोध करने वाले कौन होते हो? क्या कोई गुंडा या कोई मवाली तो नहीं गया लगाने के लिए, या कोई भीड़ तो नहीं गया? तो फिर ये जिम्मेदारी तो वहाँ की प्रशासन की हो रही है। तो वहाँ के प्रशासन की जो जिम्मेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? वो गाली दे रहे हैं नेहरू जी के, वो गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, वो गाली दे रहे हैं अंबेडकर जी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसको, जिसका नाम है मोहन यादव जी। सीएम मोहन यादव जी का कहना है कि कांग्रेस अंबेडकर जी का अपमान तो कांग्रेस करती है, अंबेडकर जी का अपमान तो नेहरू जी ने किया था। ये तो दुखद बात है। अब समझिए, सवाल उनको अनिल मिश्रा से है कि ये गुंडे विरोध क्यों कर रहे हैं, ये अंबेडकर जी का मूर्ति क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं? तो मोहन यादव जी की क्या कह रहे हैं कि सियासत तो राजनीति कांग्रेस करती है, ये वो। इसी से आप समझ जाइए इनके दोहरा चरित्र को, इसी से समझिए। सवाल जुड़ा है कोर्ट से, सवाल जुड़ा है अंबेडकर जी से, सवाल जुड़ा है प्रशासन से, सवाल जुड़ा है खास करके जो है वो संविधान से, लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी? नेहरू जी की, कांग्रेस की। वहीं कांग्रेस को देख लीजिए, वो प्रदर्शन, धरना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उन्होंने तो किया, लेकिन एक्चुअल में देखें तो पार्लियामेंट के अंदर किसने कहा था? देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अंबेडकर का नाम जितना बार जपते हो और लेते हो, अगर इतना भगवान का लेते तो आज स्वर्ग चले जाते। तो आप समझिए किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसकी तुलना किससे हो रहा है, किसको बदलने की बात कौन कर रहा है, किसके नेता कर रहे हैं। और वैसे भी आज की मौजूदा सरकार के खून में ही है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बापू का, हमारे संविधान के रक्षक, संविधान के पिता महात्मा गांधी का विरोध करने वाले का, उनका अपमान करने का, और हमारे सेनाओं का। क्या बीजेपी के मंत्री को भूल जाएंगे जो कर्नल सोफिया का उन्होंने अपमान किया? क्या आप भूल जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ता और सांसदों का, जो विंग कमांडर को लेकर किस तरीके का आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया? तो इन नेताओं का, इन मंत्रियों का हाल अच्छे से हमारा आप जानते हैं। अगर कानून व्यवस्था मजबूत है, अगर वाकई में दम है, तो मैं माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का आदेश दें। एमपी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, सीएम मोहन यादव की सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद अगर ये नहीं लगेगा तो ये नाइंसाफ़ी और बेईमानी नहीं है तो क्या है? आप ही बताएं। आप ही बताएं कि आपके राज्य में मैं आपसे सवाल ना पूछूँ तो किससे पूछूँ? आप ही बताएं कि क्या विपक्ष रोक सकता है? क्या उसकी इतनी हैसियत और ताकत है कि कितना भी राजनीति और सियासत कर लेगा तो वो कैसे रोक देगा? आप मुझे बताएं। क्या आपके पास प्रशासन नहीं है? आपके पास कानून नहीं है? क्या आपके पास ऑर्डर नहीं है? आपके पास तो ऑर्डर भी है, आपके पास तो आदेश भी है, आपके पास तो लाइसेंस भी है, और इसके बाद अगर ये काम नहीं होगा, ये तो बेईमानी है, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो अंबेडकरवादियों को जो चाहने वाले लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, जो अंबेडकरवादी है, ये तो उनके साथ धोखा है। ये धोखा देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए चंद्रशेखर और मायावती से अनुरोध है कि इस पर एक्शन लें, एमपी पुलिस एक्शन ले और अंबेडकर जी की मूर्ति लगने दें।